नमस्कार। डीएस लॉ कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हमने समानता का अधिकार 14 से 18 तक पढ़ लिया था। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति को क्या क्या आज़ादी है, इसके अंदर नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता देता है। ये स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। तो हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता दी रखी है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी रखी है? 6 प्रकार की। ये स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है और हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने और अपने जीवन को सम्मानपूर्ण जीने का अवसर देती है। ये किस लिए है? जीवन को सम्मानपूर्ण जीने का अवसर देती है। ये 6 स्वतंत्रता है। सबसे पहले है वाणी की स्वतंत्रता। वाणी की स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को दी गई है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति नागरिक जो अपने विचार व्यक्त करने, बोलने, लिखने, छापने और प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, वो अपने विचार रख सकता है, बोल सकता है, लिख के भी अपने विचार रख सकता है, प्रचार द्वारा भी अपने विचार रख सकता है। ये अधिकार है। ये लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, अगर कोई सरकार कोई गलत कार्य कर रही है या गलत कानून कर रही है और अपन ने कहा कि अपन अगर उस कानून का विरोध कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं है, वो आपका अधिकार है। क्योंकि बिना विचार व्यक्त किए लोकतांत्रिक बहस और निर्णय संभव नहीं है। नागरिक सरकार की नीति की आलोचना कर सके और विरोध प्रदर्शन कर सके, अपनी राय प्रकट कर सके। ठीक है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूरी तरह से असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 के 2 के अनुसार इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। अब आपने ये कहा कि वाणी की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता में आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, छाप सकते हो, प्रचार कर सकते हो, विचार रख सकते हो, व्यक्ति कर सकते हो, पर आपको अधिकार है। पर 19(2) के अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रतिबंध भी लगाए गए। अगर आप किसी देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनशीलता, नैतिकता, अदालत की अवमानना से बचा जा सके, आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जिससे कि देश की सुरक्षा के ऊपर बाधा उत्पन्न हो। सार्वजनिक व्यवस्था, किसी को अभद्र टिप्पणी करना या किसी को सामूहिक रूप से किसी वर्ग को टारगेट करना या उसको जाति सूचक शब्द कहना, ये आप नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि कोई भी व्यक्ति नफरत फैलाने का कोई भाषण नहीं दे सकता कि ये ऐसे है, ये धर्म ऐसा है, इसको मारो, इसको काटो, ये आप नहीं कर सकते। झूठी हिंसा फैलाना और भड़काना भी इसके अंतर्गत नहीं आता कि आप किसी को मारो या काटो। ये कहना आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंध है। आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, पर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते कि देश पे संकट उत्पन्न हो, राज्य पे संकट उत्पन्न हो या किसी दो वर्गों के बीच में युद्ध हो या झगड़े हो। ये स्थिति आप नहीं कर सकते। 19(2) के अंतर्गत सभा की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्ण सभा करने की आपको स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के शारीरिक रूप से इकट्ठा होने का अधिकार है। ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमको क्या अधिकार है। तो शांतिपूर्व और बिना हथियार के बिना
शारीरिक रूप से इकट्ठा होने का अधिकार है। आप सार्वजनिक रूप से इकट्ठा हो सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत चीज़ों में तलवार लेके वो घुमाते हैं, वो तलवार लेके आना, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे नागरिक अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। एक समूह है, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई चीज़ है, कोई मैटर हुआ या कोई ऐसी कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो कुछ लोग जाके और अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई ज्ञापन देते हैं, तो वो आप कर सकते हो, पर ये नहीं कि आप वहाँ पर तलवारें लेके जा रहे हो कि नहीं इसने उसको मारा है तो हम भी उसको काटेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते। सार्वजनिक मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठा सकते हैं। ये स्वतंत्रता नागरिकों को अपनी सहमति व्यक्त करने का अवसर देती है और लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा देती है। हालांकि ये स्वतंत्रता पूरी तरह से असीमित नहीं है। राज्य इस पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, अब ये प्रतिबंध कौन लगा सकती है, तो प्रतिबंध राज्य कौन लगा सकती है, तो प्रतिबंध राज्य लगा सकती है। किस स्थिति में, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखे। मान लो कि जैसे आपातकाल लग गया, तो आपातकाल लग गया, आपातकाल के अंदर आप कह रहे हो कि नहीं हम तो सभा करेंगे, या विधि विरुद्ध जमाव के लिए, या माननीय राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया कि किसी क्षेत्र के लिए या किसी पर्टिकुलर जगह के लिए पुरानी सीआरपीसी 144 लगा दी कि भाई 144 के अंतर्गत आप 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते, तो और फिर आप होते हो और फिर ये कहते हो कि नहीं हमको तो सभा करने की स्वतंत्रता है, तो वो विधि विरुद्ध जमाव है, तो आप उसके अंदर भागीदारी नहीं रख सकते, या आप ये नहीं कह सकते कि हमको सभा करने की स्वतंत्रता है। सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा, शांति बनाए रखने के लिए अगर कोई सभा हिंसक हो जाती है, पहले आप गए सभा में बैठे, पर किसी एक व्यक्ति द्वारा हिंसा उत्पन्न करने पर वो सभा हिंसक हो गई, मार काटने पे आ गए, ट्रेनों को जला रहे हैं, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। या कानून व्यवस्था जिससे बिगड़ रही हो, तो प्रशासन उस पर रोक लगा सकता है, और नागरिकों का अधिकार है, इसे लोकतंत्र की ताकत माना जाता है। वैध सभा मान्य है, अवैध सभा मान्य नहीं है। तीसरा इसके अंदर कह रहा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सी के तहत नागरिकों को एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति को संगठन, यूनियन, सहकारी समिति, क्लब, राजनीतिक दल या अन्य समूह बनाने का अधिकार है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टैक्सी यूनियन, कंपनी यूनियन, मजदूर यूनियन आदि आप बना सकते हैं। या आप अपने ग्रुप में, जैसे कोई भी जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान लो कि 5 लोगों ने ग्रुप बना दिया, विश्वकर्मा ग्रुप, या इस प्रकार भी आप ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें छात्र संघ है, मजदूर यूनियन है, पेशेवर संगठनों में शामिल होना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पर इसके अंतर्गत आप अगर ये कहते हो कि हम आतंकवादी संगठन बनाएंगे या राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों वाले संगठन बनाएंगे, तो उन पर सरकार प्रतिबंध है, वो आप नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत चौथे में है देश में कहीं भी जाने का अधिकार। आप देश के सर्वत्र आपन कहीं पर भी जा सकते हैं, देश की कहीं पर भी आप जा सकते हैं। देश की किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से जाने, आने, घूमने फिरने का अधिकार है।
ये अधिकार नागरिकों को अपनी पसंद के शहर, राज्य या गांव में यात्रा करने और वहाँ रहने की आज़ादी देता है। यह स्वतंत्रता भारत की एकता और मजबूती करता है, क्योंकि सभी नागरिकों को पूरे देश में बराबर का अधिकार है। आप जैसे आप कह रहे हो कि यूपी में आप कहते हो कि हम नहीं जाने देंगे, तो ये राइट्स किसी का नहीं है। आप कहीं पर भी जा सकते हो, आपको कोई राज्य नहीं रोकेगा कि भाई आप यहाँ पर नहीं रह सकते, कि राजस्थान के लोग यहाँ नहीं रह सकते, कि यूपी लोग यहाँ नहीं रह सकते, कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। राज्य कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे जनजाति क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रण करना, ताकि वहाँ की संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली सुरक्षित रहे। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजाति क्षेत्र या आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनकी परंपरा या संस्कृति को बनाए रखने के लिए कि भाई आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आप उनके साथ नहीं बैठ सकते या उनको परेशान नहीं कर सकते। किसी महामारी, अगर कोई गंभीर बीमारी है, हमने देखा है कोरोना आया था, तो उस मामले में आप एक जगह से दूसरे स्थान पर हमको रोक दिया गया था, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो इस आधारों पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो ये फंडामेंटल राइट्स है कि हमको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया है। कानून की व्यवस्था बनाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आदि में प्रतिबंध लगाए गए। अब आर्टिकल जो 5 कह रहा है, आर्टिकल 19 का 5 कह रहा है, भारत में कहीं भी रहने का अधिकार। आपको कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान में रहने से नहीं रोक सकता, ना राज्य रोक सकती है, ना कोई और रोक सकता है। हर भारतीय नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह देश के किसी भी हिस्से में जाकर बच सके और निवास कर सके। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को देश भर में समानता का अनुभव कराता है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी जन्मभूमि तक सीमित नहीं है। तो इसके अंदर ये चीज़ याद रखना, किस तक सीमित नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि तक सीमित नहीं है। यह अधिकार भारतीय नागरिक को देश भर में समानता का अनुभव करवाता है और यह जन्मभूमि तक सीमित नहीं है। इसमें रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन की बेहतर परिस्थिति के लोग एवं राज्यों से एक दूसरे में जाकर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। आप शिक्षा पाने के रूप में भी रह सकते हैं, आप व्यवसाय करने के रूप में भी रह सकते हैं, आप जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी रह सकते हैं। राज्य कुछ प्रतिबंध इस पे भी लगा सकती है, वही जनजाति क्षेत्रों को में लोगों को जाने से रोकना, उनकी संस्कृति बनाए रखना, पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए आदि, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्थाओं के लिए आदि के कारण भी प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 16(1) वेरी इंपॉर्टेंट है। एआईबी में प्रश्न भी पूछा गया था कि बलात्कार किसी के साथ, किसी महिला के साथ होता है तो उसके कौन से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो 19(g) का उल्लंघन होता है। कोई भी व्यवसाय धंधा करने का अधिकार, व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कौन से भी राज्य में, स्टेट में भारत के अपना व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है और पेशा कर सकता है। यह स्वतंत्रता लोकतंत्र में समान अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। जैसे डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है या दुकान खोलना चाहता है, ये देखो इसमें मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। डॉक्टर बनना चाहता है या दुकान खोलना चाहता है, उद्योग स्थापित करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तथा उसे इस अधिकार के तहत अनुमति है। हालांकि यह अधिकार भी पूरी तरह असीमित नहीं है, राज्य सरकार चाहे तो इस पे भी प्रतिबंध लगा सकती है, पर किन मामलों में प्रतिबंध लगाएगी, जैसे कि आप अवैध धंधे, जैसे मादक पदार्थ, वेश्यावृत्ति,
और ऐसे व्यापार जो खतरनाक उद्योग हो, हानिकारक कोई पेशा आदियों पर वह राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। और इसके अंदर जैसे डॉक्टर और वकीलों के लिए सरकार ने जो योग्यता तय की गई है, उस योग्यता की शर्तों के आधार पर वो व्यापार कर सकता है। अब हम इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट जजमेंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट है वो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 का मामला है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रगान गाने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। समान रूप से खड़ा रहना पर्याप्त है, न केवल गाने के आधार पर दंड देना अनुच्छेद 19 का ए का उल्लंघन है। इसके अंदर क्या हुआ था, एक इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले के अंदर एक विद्यालय के अंदर एक अदर धर्म के स्टूडेंट ने राष्ट्रगान नहीं गाया और वो मौन खड़ा रहा, तो उसको टीचरों ने टीसी देके स्कूल से निकाल दिया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रगान गाना अगर उसका धर्म उसको इजाजत नहीं देता तो वो नहीं गा सकता, नहीं गाए, पर वो खड़ा तो है, तो ये किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। खड़ा रहना ही अगर खड़ा रहता है तो भी वो आर्टिकल 19 ए का उल्लंघन नहीं है। पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1997 के अंतर्गत कहा है कि निजता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति अगर लोक सुरक्षा और हित के अंतर्गत अगर वेद है तो ही फोन टैप कर सकता है, बाकी फोन टैप नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति आपका फोन टैप करता है या कोई पुलिस वाला आपका फोन टैप करता है तो वो इस आधार पर कर सकता है कि अगर उसको ये लगता है कि लोक सुरक्षा और जनहित में उसका फोन टैप करना जरूरी है, कि क्या वो खतरनाक कोई कार्य करने वाला है या कोई खतरनाक कार्य को अंजाम देने वाला है, या उस पर ऐसा संदेह है कि वो संकट उत्पन्न करेगा, तो उसका फोन टैप कर सकता है, अन्यथा उसका फोन टैप नहीं करेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार 1988 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राजनीतिक दलों द्वारा बुलाया गया बंद असंवैधानिक है। आप ये कह रहे हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक दल है और वो ये कहता है कि आ, ये मार्केट बंद या ये स्टेट बंद, तो वो असंवैधानिक है, वो संवैधानिक नहीं है। इसके बाद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन केस के अंदर ये क्लियर कहा गया है कि हड़ताल का अधिकार अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल कर रहे हो वो अभिव्यक्ति का साधन हो सकता है, पर मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल आप सिंपल से कर रहे हो और तो कोई नहीं, अगर उसमें आप हथियारों का इस्तेमाल करते हो, टायरों को जलाते हो आदि करते हो, तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। भारत संघ बनाम नवील जिंदल का मामला है। इसके अंदर कहा गया, इसके अंदर स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, बस शर्त है कि संहिता का पालन हो। जो राष्ट्रध्वज अधिनियम बनाया गया है उसके आधार पर उन शर्तों का पालन करके ही आप राष्ट्रध्वज फहरा सकते हो। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 एआईबी में ये पूछा गया है, एआईबीई में ये सवाल पूछा गया है कि रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला किससे संबंधित है, तो ये 19 फर्स्ट के ए से संबंधित है, भाग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंदर ये क्लियर कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है।
सॉकल पेपर्स बनाम भारत संघ 1962 के अंतर्गत कहा गया है, अखबार प्रत्यक्ष नियंत्रण भी असंवैधानिक है। अखबारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी असंवैधानिक है। आप सरकार अखबारों पर इतना नियंत्रण रखे कि जो चाहे सरकार के जो पक्ष में वही खबर छापे, तो ये चीज़ नहीं है। कुछ भी वो अखबार सही और सरकार के अगर खिलाफ हो तो भी छाप सकती है और सरकार की योजना को भी छाप सकती है। ये जितने भी मैं ज़्यादा केस हैं इसमें, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये सभी जजमेंट जो केस है वो एआईबी अब तक 2012 से लेके और 25 तक में पूछे गए हैं। जुडिशल 2006 से लेके और 2024-23 तक भी पूछे गए हैं। तो ये सब जजमेंट मैं एक साथ में दे रहा हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद जो मुख्य जजमेंट है वो है स्टेट ऑफ मद्रास बनाम बीजी रो 1952। इसके अंदर ये जजमेंट है स्टेट मद्रास बनाम बीजी रो 1952। प्रतिबंध तर्कसंगत और जनहित में होना चाहिए। आप अगर कोई प्रतिबंध लगा रहे हो आर्टिकल 19 के अंतर्गत तो वो तर्कसंगत होना चाहिए। ऐसे ही आप चाहे सरकार चाहे वैसे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ओले का टेलिस बनाम बॉम्बे महानगर पालिका के अंदर कहा गया है कि जीवन का अधिकार जीविका का अधिकार जीवन का हिस्सा है। ये जो मामला है इसमें कहा है कि जीवन का अधिकार जीविका का अधिकार जीवन का अधिकार है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20, 21 और 22। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सब जजमेंट देने की कोशिश की है कि आपको सब जजमेंट आर्टिकल 19 के कोई भी आरजीएस या जेएलओ या एपीओ या एआईबी में पूछें तो आप इस जजमेंट के आधार पर अपना आंसर सही कर सकें। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।